नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इस सीरीज़ का ये 27वां वीडियो है और इस पूरे सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो कौन है छत्तीसगढ़ का शिमला? ऑप्शन है अमरकंटक, बैलाडीला, जसपुर या फिर मैनपाट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो मैनपाट राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला और साथ ही से छत्तीसगढ़ में जो है छोटा तिब्बत की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ 1962 में जो है तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोरो घाटी प्रसिद्ध है, ऑप्शन है फूलों के लिए, फलों के लिए, या फिर टमाटर उत्पादन के लिए, या फिर चिरौंजी उत्पादन के लिए। तो यहाँ पास फूलों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोरो घाटी को जो है फूलों की घाटी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है, याद रखेंगे। केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है बस्तर अंचल में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कमलराज, रत्नराज, जाजल्य देव या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, अब कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जाजल्य देव प्रथम। इन्होंने सोमेश्वर देव को परिवार सहित और मंत्रियों सहित जो है बंदी बनाकर जो है रतनपुर ले आए थे, लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर, आग्रह पर जो है इन्हें मुक्त कर दिया, पुनः रिहा कर दिया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठा काल में सेवई क्या था? बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना, या फिर ग्राम प्रमुख। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थदंड या फिर जुर्माना। ठीक है, इसे कहा जाता था मराठा काल में सेवई। इसके अलावा बिक्री कर, याद रखें, बिक्री कर के संबंध में अगर हम आयात निर्यात की बात करें, बिक्री कर में अगर आयात निर्यात कर की बात करें तो आयात निर्यात कर को कहा जाता था सायर कर। ठीक है, सायर कहा जाता था। और गैर कृषकों से लिया जाने वाला जो कर था, गैर कृषक कर, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पंडरी। पंडरी क्या किसे कहा जाता था? गैर कृषक कर को पंडरी। इसके बाद ग्राम प्रमुख दिया गया है, इसे गौटिया कहा जाता था। ग्राम प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। पद है ये, ठीक है, कर नहीं है, पद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव में हुआ छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन। कब हुआ? तो 1920 में। ठीक है, प्रथम मजदूर आंदोलन 1920 में। इसके बाद क्रम से दो और आंदोलन हुए 1924 और 1937 में। लगातार यहाँ पास 3 मजदूर आंदोलन हुए। तीनों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इनके नेतृत्वकर्ता थे तीनों मजदूर आंदोलनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों और जमींदारियों की संख्या कितनी थी? तो संख्या जो है, प्रमुख परगनों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 परगने थे और जमींदारियां टोटल 27 थी। ठीक है, 27 जमींदारियां, 9 परगने। तो ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु बालक दास, गुरु अगम दास, या फिर मनमोहन दास। तो कौन हो जाएगा यहाँ पास करेक्ट आंसर? तो उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये उनके उत्तराधिकारी बने। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो देखिए, दयावती बाई कहाँ जंगल सत्याग्रह की थी इन्होंने? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में सम्मिलित थी। ठीक है, तमोरा कहाँ स्थित है? महासमुंद में। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने मार्ग रोक रहे ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। ठीक है, थप्पड़ लगाया दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, महासमुंद में है तमोरा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है मास्टर शिवलाल, छविराम चौबे, गज्जूलाल शर्मा, या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? तो
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1909 में जो है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। इसमें इनके सहयोगी थे छविराम चौबे और यहाँ पास राजूलाल शर्मा होना था, राजूलाल शर्मा या फिर गज्जूलाल शर्मा भी हो सकता है। तो इन दोनों ने इसकी क्या किया था, सहयोग किया था, तो दोनों इसमें सहयोगी का नाम भी याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे परसराम सोनी। ठीक है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो ऑप्शन है रायगढ़, सारंगगढ़, सोनाखान या फिर बस्तर। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? बस्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर में इन्होंने भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और कब किया था? तो 1910 में काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसाहा पानी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गर्म पेय पदार्थ, दवा युक्त पेय पदार्थ, चावल का पानी या फिर ठंडा पेय पदार्थ। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो दवा युक्त पेय पदार्थ यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए 4 जनजातियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरिया, माड़िया, कोरकू और भतरा, ये 4 जनजातियाँ प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए। तो यहाँ पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या या फिर हरेली। ठीक है, हरेली को बोला गया है यहाँ पास। हरेली अमावस्या को छत्तीसगढ़ महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? तो गोबर से जो वे चित्रकारी करती हैं, प्रेत बनाती हैं, उसे सवनाही कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर को ही रत्नावलीपुरी कहा गया है। साथ ही इसे कुबेरपुर की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, रत्नों के कारण। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन है कमर छठ, पुत्रा पुत्री, तुलसी पूजा, पोला पर्व। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, किसानों द्वारा बीज बुआई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखेंगे, किसके उपलक्ष्य में? बीज बुआई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? ऑप्शन है अगस्त्य, लोमस, वाल्मीकि या फिर वशिष्ठ। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? तो वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो तुरतुरिया में स्थित है और यहीं जो है लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है। लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है राम के पुत्रों की। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन है राई, कर्मा, सुआ या फिर पंथी। तो कर्मा, सुआ, पंथी बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा राई नृत्य। याद रखेंगे, राई नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? प्रमुख प्रणय गीत। ठीक है, तो सोहर, ददरिया, भांवर गीत, टिकावन गीत। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ददरिया गीत जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत है। ऑप्शन बी। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, और युवक युवतियों द्वारा जो है सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिए सोहर जो है बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है और भांवर और टिकावन गीत ये क्या हैं? विवाह गीत हैं। ठीक है, विवाह गीत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट है आज का। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन है चिकारा, खंजरी, ढपली या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कीर्तन के समय।
तो इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त होता है और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।